गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन कुमार सहाय आज लेकर आया हूं आपके लिए कुछ खास। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आप किस तरह का आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, और आज फिर एक गवर्नमेंट जॉब के का इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने आया हूं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए और आप इसका फायदा उठाएं। तो टाइम न लगाते हुए मैं बहुत जल्द शुरू करता हूं कि आप एक और गवर्नमेंट जॉब 12वीं के बाद, 12वीं पास करने के बाद एक और गवर्नमेंट जॉब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सा जॉब है वो। कल मैंने बताया था आर्मी ऑफिसर के बारे में, और मैं ऐसा समझता हूं कि आपको इसका फायदा जरूर हुआ होगा। एक और गवर्नमेंट जॉब जो है आपके लिए है, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया गया या कंडक्ट किया जाता है। दिल्ली स्थित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जिसको हिंदी में जिसका नाम है, ये हर साल इस तरह का एग्जाम का आयोजन करती है, जिसमें आपको लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, ग्रेड ए, इस तरह के जॉब्स आपको दिए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा जॉब है। कहने को क्लरिकल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लरिकल जॉब में तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लरिकल से आप बाद में क्लरिकल ज्वाइन करने का ऐसा मतलब नहीं है कि आप आगे का एग्जाम नहीं दे पाए या कुछ और नहीं हो। इसमें और भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं प्रमोशन के लिए, जो आप जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, वो है एसएससी CHSL। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इस एग्जाम का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि आर्मी ऑफिसर के लिए आपको 16.5 साल से 19.5 साल, 16.5 ईयर टू 19.5 ईयर का होना जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपका एज ज्यादा भी है, निकल भी गया है तो कोई बात नहीं। इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 वर्षों तक। अगर आप अभी इस एज ग्रुप में हैं 18 to 27, तो आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपीयर हो सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी अगर आपको नॉलेज है मैथमेटिक्स की, थोड़ी नॉलेज है आपको इंग्लिश की, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस एक जो एग्जाम है, इस सेंटर दिल्ली द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इस एग्जाम दो मीडियम में एग्जाम होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो एक इस जॉब का जो रेस्ट्रिक्शन ऐसा कर सकते हैं या फायदा आप बता सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप ऑल इंडिया लेवल में, ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब आपको प्लेसमेंट किया जा सकता है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपका क्वालिफिकेशन आपका है और आपका सिलेक्शन हो जाता है इस एग्जाम के थ्रू, तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब आपकी पोस्टिंग की जा सकती है और आप जॉब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जॉब है। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स में, जो मिनिस्टर्स का ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं, उसमें आपकी पोस्टिंग की जाती है और आप काफी बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, अगर आपके अंदर कुछ क्षमता है, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है। तो फिर से बताता हूं, एक पहला जो इसमें आपको जॉब मिलेगा वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसका पे इसका लेवल 2 आपको मालूम होगा। 7वां वेतन आयोग जो है उसमें लेवल्स हैं, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 16 तक लेवल है। तो आपका जो लोअर डिवीजन क्लर्क का लेवल है वो लेवल 2 होता है, और इसका सैलरी है 19,900 to 63,200। यू बिगिन विथ अराउंड 35,000 रुपीज, इतना आपको मिलता है पर। देन दूसरा जो जॉब जो पोजीशन है वो है लोअर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसका भी लेवल 2 है, 19,900 to 16,200। पोस्टल असिस्टेंट, ये लेवल 4 है। इसका जो सैलरी स्केल है वो है 25,500 to 81,100, 25,500 to 81,100। देन सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका ये भी लेवल 4 में आता है। इसका जो सैलरी स्केल है 25,500 to 81,100। इसके बाद डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका भी सैलरी पे स्केल वही है, लेवल 4 का है।
और इसके बाद DEO ग्रेड ए, जी हाँ स्टूडेंट्स आपके लिए देखिए कितनी अच्छी खुशखबरी है। DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए लेवल एक 4 का है। इसके लिए आप इसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा आपका। अगर आप सिलेक्शन किए जाते हैं तो आपकी सैलरी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अराउंड 52,000 55,000 तक आपको आपका आता है सैलरी। तो बहुत अच्छा कमिटमेंट है, नो प्रॉब्लम। आप और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आपके लिए हैं। आप डिफरेंट एग्जाम्स देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या चाहिए आपको, अभी मैं बताता हूं आपको ये एग्जाम जो है, इस एग्जाम में क्या क्या स्टेजेस हैं। तो ये तीन इसके एग्जाम के 3 स्टेजेस हैं। पहला जो स्टेज होगा वो टियर 1, वो कहलाता है टियर 1 एग्जाम होता है। ये नेशनल एग्जाम है, साल में एक बार ही होता है एग्जाम। दिसंबर में इसका एडवर्टाइजमेंट आती है और जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होता है। फरवरी मार्च ऐसा आप लेकर चलें। अभी तो पैंडेमिक की वजह से अभी एग्जाम सब सारे पोस्टपोन है, लेकिन ये होता है। तो इसमें जो एग्जाम टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3, जिसमें टियर 3 ऑप्शनल है। टियर 1 200 मार्क्स का ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। इसमें 50 जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, इस तरह के 200 मार्क के क्वेश्चंस 200 मार्क का एग्जाम होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस होता है। 50 क्वेश्चंस कहां से कवर होगा? जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक मैथमेटिक्स, नथिंग लाइक दैट, परसेंटेज और जो डिवीजन कैलकुलेशन ऐसा ही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एंड जनरल अवेयरनेस, ये एग्जाम का पैटर्न है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाता है। और टियर 2 एग्जाम में ऑफलाइन है, यस ऑफलाइन एग्जाम है। और ये एग्जाम जो है आपको सेंटर पर जाकर देना होगा, पेन पेपर मोड में होगा, और ये 100 मार्क्स का ही है। वेरी सिंपल। आप बोलेंगे सर सिंपल कैसा है? जी हाँ सिंपल है, सिर्फ ऐसे राइटिंग है इसमें, 100 मार्क्स का ऐसे राइटिंग। अगर आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस है आपको, आपका लैंग्वेज अगर बेसिक लैंग्वेज अच्छी है, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज चाहिए आपका, बहुत हाई फाई लैंग्वेज चाहिए, बेसिक। अगर बेसिक लैंग्वेज आपकी ठीक है तो आपके ये एग्जाम आपके लिए है और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये 100 मार्क्स एग्जाम होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें आपको एक। और टियर 3 जो है वो आपके स्किल टेस्ट है। जैसे आप अगर डाटा एंट्री है तो स्पीड कितनी आपकी है, कंप्यूटर स्पीड कितनी है, ये देखा जाता है। बस, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी तरह का इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। और ये सभी स्टेजेस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जॉब आपका सिलेक्शन होता है और आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कभी भी बहुत ही अच्छा होता है। आप पूछेंगे ऐसा क्या है? मैंने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं या जो भी एम्प्लॉई हैं, वो रिटायरमेंट से पहले उनके हाथ में पेंशन का पूरा पेपर्स, पेंशन का चेक आ जाता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में आपको सालों घूमना पड़ता है आपका पेंशन फिक्स होना, पेंशन मिलना। तो ऐसा अभी तो नेशनल पेंशन स्कीम लागू है, फिर भी ये जॉब काफी अच्छा आपके लिए है और आप ट्राई कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम का मीडियम है, फिर से मैंने आपको बताया, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, 2 मीडियम होता है। तो अगर आप हिंदी भाषी हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंग्लिश में इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला एग्जामिनेशन, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके लेके आऊंगा कि 12वीं पास करने के बाद आपके क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं। और एक अभी तो बहुत से वीडियोस बनने हैं, मैंने पीछे 7-8 वीडियो बनाए, आप देखिए उनको, उनका लिंक दिया हुआ है। और आप शेयर कीजिए ताकि आपको फायदा हो, दूसरों को फायदा हो। और आप मुझे लिख सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि इस पे एक नंबर, ईमेल आईडी मेरा, इस पे कैरियर मंत्रा में डॉक्टर रंजन, इस पे ईमेल आईडी भी है। इस मेल आईडी पे आप मुझे लिख सकते हैं। और कैरियर मंत्रा में डॉक्टर रंजन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ और कोर्सेज के बारे में जो आपको बहुत फायदा देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।